हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया से और पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 9.3। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों के पास हो सकता है पुरानी एनसीईआरटी भी हो और नई एनसीईआरटी भी हो सकती है कईयों के पास। तो जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है, अपडेटेड एनसीईआरटी नहीं है, उसमें ये एक्सरसाइज जो है डेट इज एक्सरसाइज 10.5, चैप्टर 10 है उसमें। और ये एक्सरसाइज जो हम कवर करने वाले हैं वो है 10.5, और वही नई एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज है 9.3, चैप्टर है आपका 9। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये आपकी चैप्टर 9 सर्कल्स जो मैंने लिखा हुआ है डेट इज फॉर न्यू एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी के लिए हम लोग ये चैप्टर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन दोनों में 12 ही है उस एक्सरसाइज में, लेकिन क्योंकि कुछ एक्सरसाइज काट दी गई है या एलिमिनेटेड है, इसलिए इस वाले नई एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 9.3 है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन 1 to 12 ऑफ न्यू एनसीईआरटी, या फिर अगर आप पुरानी एनसीईआरटी को यूज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 10.5, क्वेश्चन 1 to 12 ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है, लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस कुछ एक्सरसाइज एलिमिनेट की वजह से ये फर्क है। अब देखो, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरम्स हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले मेजरली, और जो मैंने आपको समझा रखी है, वो ये 4 थ्योरम है इस एक्सरसाइज के लिए। तो पहली थ्योरम क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। एंगल की स्पेलिंग जो है एल ही कर लीजिएगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये जैसा हमने समझा कि अगर एक सर्कल है और अगर आपका एक ये आर्क है, एक ही एंगल मान लीजिए यहां पे 60 सबटेंड कर रही है, तो अगर ये सेम आर्क यहां पे एंगल बना रही है तो ये क्या होगा? इसका आधा 30 डिग्री होगा। या ये वाला एंगल सेंटर का इस वाले किसी भी पॉइंट पे यहां से आपका डबल होगा। ये सारी थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है थ्योरम वाले सेक्शन में, तो इसको जो है बहुत अच्छे से, बस मैंने आपको इसलिए इधर लिखा है जिससे आप इसे लर्न कर सको, क्योंकि हर क्वेश्चन में थ्योरम मेंशन करनी होती है। मैं हर क्वेश्चन में थ्योरम नहीं मेंशन करूंगा। लेट अस से इट इज थ्योरम 1, इट इज थ्योरम 2, इट इज थ्योरम 3 एंड इट इज थ्योरम 4। तो मैं आपको यहां से रेफर कर दूंगा, प्लीज इन चारों को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही थ्योरम यूज करके हम एक्सरसाइज करेंगे। अगला है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो अगर आपका कोई डायमीटर है और वो कोई एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इज योर सेकंड थ्योरम। थर्ड इज एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर मान लीजिए एक ही आर्क दो एंगल सबटेंड कर रही है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों आर्क इसी पे है, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। लास्ट इज सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपने पढ़ रखा है, वो कोऑर्डिनेटर जो कि सर्कल की चारों साइड को टच करता है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, और इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1। 9.3 क्वेश्चन 1, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमारे को दिया हुआ है इन फिगर 9.23, फिगर ये है आपकी। ठीक है, ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल। हमारे को 3 पॉइंट सर्कल पे दिए, ए बी और सी। तो एक बार हम लोग फिगर खुद भी बना लेते हैं। ऐसे मैं सोचिए कि फिगर खुद बन नहीं सकती, हम लोग बना लेते हैं एक बार। यह आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल के मुझे क्या दिए हुए हैं इन फिगर, क्योंकि देखो जितना फिगर को पढ़ के बनाओगे उतना आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ज्योमेट्री में फिगर जो है बेटा डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिया ए बी सी आर 3 पॉइंट सर्कल विद सेंटर ओ। तो पहले तो मैंने यहां पे सेंटर ओ बना दिया। चलो ये तो हो गया। अब ये आपने सेंटर ओ कह दिया। इसके अलावा आपने कहा ए बी सी 3 पॉइंट है सर्कल पे, तो यहां पे तो फिगर दली है तो मैंने वहीं पे लगा दिए, नहीं तो मेरी मर्जी थी मैं कहीं पे बना देता। ए बी और सी। क्वेश्चन में दिया है एंगल बी ओ सी। अब बी ओ सी मैंने ज्वाइन किया, ये एंगल जो है डेट इज इक्वल टू 30। ये एंगल 30 दिया हुआ है आपको। एंड एंगल एओबी, एओबी को भी ज्वाइन कर देते। एओबी आपका ये है, ये आपको दिया हुआ है 60। तो ये 60 दिया हुआ है, ये 30। हमसे कहते हैं डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल। आपका एक सर्कल पे डी पॉइंट दिया हुआ है। आपसे कहते हैं कि फाइंड द आर्क ए बी सी। एक आर्क एबीसी पे एक डी पॉइंट है, तो फाइंड एंगल एडीसी। मैं एडीसी को पहले ज्वाइन कर देता हूं। तो मुझे क्वेश्चन में ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो, सबसे पहले बात समझो कि क्वेश्चन में मुझे अगर ये निकालना है तो आपको कौन सी आर्क पे सबटेंड है। तो एडीसी एंगल देखो कैसे निकालते हैं। आप इधर से चलना शुरू हो, ठीक है, यहां से एक बार
पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ए डी सी। तो आप देखो जो पॉइंट आपका पॉइंटेड है, इसके अलावा दो पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है और जहां से एंड, वो क्या देखो एडीसी की बात हो रही है, तो ए और सी बीच का पॉइंट छोड़ दो तो आपको लास्ट के दो पॉइंट से आपको आर्क पता चल जाएगी कौन सी है। तो एडीसी जो है वो मेरा कौन से एसी आर्क पे सबटेंड हो रहा है, हो रहा है। अब इस आर्क पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कल पे। अगर इसी आर्क पे देखो तो अगर मैं बात करूं एओसी, देखो फिर से मैं कह रहा हूं एओसी बीच का पॉइंट छोड़ दो तो एसी आर्क सेंटर पे एंगल एओसी सबटेंड कर रही है। तो सबसे पहले तो मैंने निकाला है एंगल एओसी कितना हुआ, तो मैंने कहा एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी। आप अगर ये देखो ये पूरा एंगल जो है वो एओबी और बीओसी का सम बन रहा है विच इज इक्वल टू 60 प्लस 30, तो आपका एंगल एओसी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो मेरे को एओसी 90 मिल गया। अब एसी आर्क की एओसी भी सबटेंड कर रही है और एसी आर्क भी एडीसी भी सबटेंड कर रही है। तो ये वाला जो एंगल है ये कहां पे है, सेंटर पे, और ये वाला एंगल कहां पे है, सर्कल पे। तो आपने कहा, आपने थ्योरम क्या पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट। इसका मतलब ये एंगल इसका क्या होगा, आधा, या फिर मैं लिख सकता हूं नाउ एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल एडीसी। एंगल जो सेंटर पे है, सेंटर पे क्या था एओसी, एओसी जो है डेट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल एडीसी। आपने ब्रैकेट में, मैं इधर लिख रहा हूं थ्योरम 1 जो मैंने इसके हिसाब से एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। ये थ्योरम को आप इधर लिख देंगे। आपको थ्योरम पूरी लिखनी है, और ये जो थ्योरम मैं मेंशन कर रहा हूं ये अपने हिसाब से कर रहा हूं, प्लीज एनसीईआरटी में मत ढूंढिएगा। ये मैंने थ्योरम 1 2 3 4 और इसी को मैं यहां पे नंबर लिख दूंगा जिससे आप चाहे तो इससे रेफर कर सके या इन्हें नोट कर लीजिए, जिससे आप जब एक्सरसाइज करें तो आपको समझ में आए कौन सी थ्योरम। दिस इज थ्योरम 1, दिस इज थ्योरम 2, दिस इज थ्योरम 3, दिस इज थ्योरम 4 एज पर प्रतीक सर लेक्चर। चलो अब ये करते हैं, एओसी आपका ये दे रखा है, तो एओसी को मैंने डाला 90 इज इक्वल टू 2 एंगल एडीसी। तो एंगल एडीसी कितना आ जाएगा 90 का आधा, तो एडीसी विल बी इक्वल टू 90 बाई 2 विच इज 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन 1। आई होप ये क्लियर है। क्या थ्योरम लगी, एंगल जो सेंटर पे था डेट इज डबल द एंगल एट एनी अदर पॉइंट। तो बेटा कॉमन आर्क दिख जाए, एक आर्क अगर सेंटर उस पे सबटेंड कर रही है तो ये थ्योरम पक्का लगेगी, ये ध्यान रखना। अब चलते क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में देखो फिगर नहीं दी हुई है, हमें खुद बनानी है। तो अब पहले करते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। पहले सर्कल तो बना ही लेते हैं फिर बात करेंगे। ये एक सर्कल है, क्या कह रहे हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले एक कॉर्ड बनाते हैं। सर्कल बनाया वापस। अब मैंने कहा इसके बाद कॉर्ड बनाई एक, ये कॉर्ड बना दी, मान लो नीचे बना लेता हूं कॉर्ड। ये आपकी एक कॉर्ड हो गई, क्या नाम दिया कॉर्ड को, ए बी नाम दे दिया। एक सर्कल है तो सेंटर तो हो गई, सेंटर को ओ ले लिया। अब ये कह रहे हैं जो कॉर्ड है सर्कल की इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रेडियस उसके बराबर होगी, मैंने दोनों रेडियस को ज्वाइन कर दिया। रेडियस क्या होंगे, देखो ओ ए ओ बी रेडियस होंगे इसके ऊपर, तो मैंने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। ये ओ ए हो गया और ऐसे ये ओ बी हो गया। ये आपका सेंटर है। तो ओ ए ओ बी और ए बी ये तीनों क्या है, बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड ऑल्सो ऑन मेजर। अब देखो ये कॉर्ड है, अगर आप बात करो माइनर आर्क की, तो माइनर आर्क होती है ये छोटी वाली आर्क, ये जो होती है दिस इज योर माइनर आर्क, एंड ये जो होती है मेजर आर्क। तो कह रहे हैं ये बताओ कि ये जो कॉर्ड है माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे क्या क्या एंगल सबटेंड करेगी। तो मैंने पहले तो ये बना दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी इधर, ये आपने एक एंगल बनाया इधर, इसे ले लिया आपने सी, और एक एंगल आपने इधर बना दिया, ये हो गया डी। तो मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड में क्या लिखोगे, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। मुझे ये दोनों एंगल निकालने, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ये तो इतना क्लियर है। अच्छा अब आते हैं क्या करें क्वेश्चन में। कोई ना एंगल दिया ना कुछ दिया, सर ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, डेटा ही मिसिंग है, डेटा मिसिंग है।
चलो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दो क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको दिया हुआ है कॉर्ड जो है वो आपके रेडियस के बराबर है, तो आपने कहा ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ये तीनों साइड आपने कह दिया भाई ये तो मेरी बराबर है, ओ ए ओ बी और ए बी। अगर ये तीनों बराबर है तो आपने कहा देयर फोर ट्राइंगल ओ ए बी, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है तो वो कैसा होता है, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, ये आपको क्योंकि गिवन था। जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आया तो हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल मुझे पता चल गया दिस इज 60 डिग्री। तो आपने कहा सो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ए बी आर्क जो सेंटर पे सबटेंड कर रही है ओ पे, दिस इज 60 डिग्री। अब मुझे निकालना ए बी आर्क माइनर और मेजर पे कितना सबटेंड कर रही है। अब मुझे ये तो दिख रहा है ए ओ बी और ए डी बी, तो ए ओ बी सेंटर पे, ए डी बी पॉइंट पे, तो ए ओ बी विल बी डबल ऑफ ए डी बी। तो ये तो आपने लिख दिया फिर से। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी, ब्रैकेट में थ्योरम 1 लिखेंगे। तो आपका ए डी बी जो है ये वाला, देखो ये ए डी बी है, ध्यान से लिख लेना, ये डी है। तो आपने कहा एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन 2 या 60 अपॉन 2। तो आपका ए डी बी मतलब जो मेजर आर्क पे सबटेंड है एंगल, वो तो आ गया 30 डिग्री, ये आपका ये एंगल आ गया। अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल भी। अब देखो ये और ये अगर आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी या ए डी बी सी आपके एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्यों? क्योंकि चारों साइड आपकी सर्कल को टच कर रही है। आपने कहा नाउ ए डी बी सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ए डी बी सी ऑर्डर ध्यान देखना, ए बी सी डी मत लिख देना, ए बी सी डी नहीं होता। जो ऑर्डर चल रहा है तो ए डी बी सी लिखो या ए सी बी डी। तो ए डी बी सी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम क्या होगा, 180, बिकॉज अपोजिट एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180। तो आपने कहा ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी, ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में कौन सी थ्योरम लिखोगे, थ्योरम 4, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 180। यहां पे हो गई थ्योरम 4। फिर से कह रहा हूं नोट कर लो चारों थ्योरम और ये याद करते जाना, आपको ये मत लिख देना, आपको लिखनी होगी। आपने एडीबी की वैल्यू डाली 30 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा आपका, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 माइनस 130 ओवर 30 विल बी 150 डिग्री। इसका मतलब मेजर आर्क पे एंगल आया 30 और माइनर आर्क पे कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। आपने कहा सो एंगल ऑन मेजर आर्क इज इक्वल टू 30 डिग्री और माइनर आर्क पे 150 डिग्री। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिगर दी हुई है तो ये देख लेते फिगर। इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100, मतलब ये वाला एंगल मुझे 100 दिया हुआ है। वेयर पी क्यू एन आर अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो बेटा इनमें ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा करो, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ा करो। पी क्यू आर ये एंगल हुआ, कह रहे पी क्यू और आर तीनों पॉइंट है सर्कल पे, कह रहे ओपीआर निकालो। ओपीआर ये छोटा सा एंगल है, ये निकालो, ठीक है। तो चलो पहले फिगर हम लोग दोबारा बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। ये बनी ओ पी आर। तो पहले पी आर एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। देखो सेंटर तो इधर ही रखना, ध्यान से करना। ये बना लो एक लाइन, ये मैंने सेंटर ले लिया है, ये ओ है। पहले तो आपने इसी को ज्वाइन किया, ये इधर से, ऐसे आपने इसे भी ज्वाइन किया,
तो लाइन सही नहीं आ रही है, ऐसे ही ज्वाइन कर देता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही ज्वाइन। आप लोग समझ जाइएगा, ये ज्वाइन कर दिया और वैसा ही हो गई। ये P, ये R, और ये आपको दिया हुआ है Q यहाँ पे, ये आपको 100 दिया हुआ है। मुझे निकालना है ये वाला एंगल। अब देखो एक बात समझो ध्यान से, अगर आप देखो PR आर्क, ये वाली आर्क, आपको एंगल कौन सा दिया हुआ है, देखो PQR। PQR में मतलब ये PR आर्क जो है वो इधर ये एंगल सबटेंड कर रही है, लेकिन ये एंगल जो है ये भी एंगल POPR सबटेंड कर रही है सेंटर पे। लेकिन अगर आप ये कहो ये इसका डबल होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला एंगल जो है अगर एक एंगल इधर होता इसका डबल होगा। तो मेरे को ये एंगल तो अभी दिया ही नहीं हुआ, मुझे तो इधर दिया हुआ उल्टा। ये आपकी पीछे एंगल जो होता है आपका, ये जो कॉर्ड है ना, ये मेजर आर्क पे नहीं, यहां पे सबटेंड करती है मेजर आर्क पे, माइनर आर्क पे नहीं एंगल को होता। तो ये वाला पीछे वाला एंगल हम नहीं लेंगे। तो हमने कहा भाई यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन करी, पहले यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया डी, या एक और पॉइंट ले लो कुछ एम। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, इनका सम क्या होगा, सबसे पहले 180 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहली लाइन तो मैंने लिखी PQRM इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। जैसे ही साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुए, एंगल PQR ये वाला एंगल प्लस एंगल PMR, इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री हो गया। अगर ये 180 हुआ, PQR को मैंने डाला 100 प्लस एंगल PMR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PMR कितना आ गया आपके, 80 डिग्री आ गया। तो PMR को आपने लिख दिया 80। अब आपका ये पार्ट तो हो गया, PMR आपका 80 आ गया। अब देखो PMR 80 आ गया, मुझे निकालना तो ये है, इसके लिए मुझे पहले ये एंगल चाहिए होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है POR जो है डेट विल बी डबल ऑफ PMR। तो यहां पे तो आप लिखोगे थ्योरम 4। अब आपने कहा नाउ एंगल POR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PMR ब्रैकेट में थ्योरम 1। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PR एट सेंटर विल बी डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट। तो अब आपका एंगल POR कितना आएगा, 2 इंटू 80। तो आपका एंगल POR आ गया 160 डिग्री। अब POR का काम भी हो गया, 160 आ गया ये। ठीक है, ये भी आ गया। अब आपने कहा इन ट्राइंगल POR देखो, आपका OP ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो छोटा। आपने कहा भाई OPR में OP और OR क्या होंगे, आपके रेडियस है, तो ये बराबर होंगे। तो आपने पहले कहा इन ट्राइंगल POR OP इज इक्वल टू OR क्या होंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। दोनों रेडियस है ना, तो दोनों रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर OP OR के बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। कौन से चैप्टर में थी ये थ्योरम, चैप्टर 7 में। इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, ये थ्योरम यूज कर ली। अब 1 और 2 बराबर आ गया, और ये एंगल मुझे पता है ऑलरेडी, ये कितना है आपका 160। तो अब आपने सीधे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब आपने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180। 1 और 2 के बराबर है, मुझे कौन सा निकालना है, OPR। OPR मतलब एंगल 1 निकालना है। तो मैंने एंगल 2 की जगह डाल दिया एंगल 1 प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हुआ ना 160। तो अब आपने इसे सबट्रैक्ट किया, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। या फिर आपने कहा एंगल OPR ही था, OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन 3। एंड क्वेश्चन 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना है। 100 आया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कॉन्सेप्ट यूज किया, तो ये 80 आया, 80 का ये आ गया इधर, तो ये आपका इसका डबल हुआ 160, 160। तो ये आपका 10 और 10 आ गया। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4 पे।
अब देखिए क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं इन फिगर 9.25 फिगर बनी हुई है, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी है ये पूरा, दिस इज 69 डिग्री। ए सी बी आपका ये छोटा एंगल है, दिस इज 31 डिग्री। आपसे कहते हैं बी डी सी निकालो। तो फिगर तो अपने आप पहले बनाएंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। आपने यहीं पे क्या किया, इधर ही बना लेते फिगर, सर्कल बनाया। सर्कल, अच्छा ये ध्यान रखना ये बीसी आपको कोई डायमीटर नहीं दिया हुआ कि अभी डायमीटर ले लो, ठीक है ना, ये सेंटर दिया हुआ इसमें। तो आप जो कॉर्ड है वो अपने हिसाब से कहीं पे भी बना सकते हो, बस सेंटर से पास नहीं करना। तो आपने इधर बना दी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका बी सी। अब इससे आपको समझ में आया ये बीसी एक आर्क है, सेंटर मान लो यहाँ पे कहीं पे होता, हमें मतलब नहीं है क्योंकि नहीं दे रखा। अब आपने यहाँ से दो, देखो एक बीएसी और एक बीडीसी, दोनों बीसी आर्क पे ही बन रहे हैं, आप देख रहे हो दोनों एंगल। तो आपने यहाँ पे दो एंगल बना दिए। ये फायदा होता है फिगर बनाने का, आपको खुद समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या हो रखा है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया बीएसी, और ऐसे ही मैं बना दूंगा यहाँ पे बीडीसी। तो ये बीएसी, ये बीडीसी, ठीक है। आपको ये जो एंगल है एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल आपको 69 डिग्री दे रखा है, ये वाला पूरा एंगल। और आपको ये एंगल जो छोटा है ये 31 डिग्री दे रखा है। अब मुझे निकालना है देखो बीडीसी। अब देखो सबसे पहले ये समझो, अगर आपको बीडीसी निकालना है, बीडीसी कौन सी आर्क में, फिर से देखो नाम देखो बीडीसी, बीच में डी कॉट आया, क्या बचा बी और सी, बी और सी मतलब इस आर्क में, ठीक है। तो अब आपने कहा इस आर्क की बात करते हैं जो कि है बीसी। बीसी आर्क में अगर आप देखो एक एंगल है बीडीसी जो कि बी से शुरू हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है। इसके अलावा आप देखोगे एक एंगल बी ए सी भी है जो कि बी से शुरू होकर सी पे खत्म हो रहा है, जिसमें बी और सी कोने में ही आ रहे हैं, यहां पे ए आ जाएगा। तो इसका मतलब बी ए सी और बी डी सी दोनों एंगल क्या है आपके बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों बी सी आर्क सबटेंड कर रही है। तो सबसे पहले तो आपने लिखा प्रूफ या सॉल्यूशन में जो भी है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ब्रैकेट में आपने लिखा एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। कोई भी सर्कल में अगर एक सेगमेंट या आर्क है, जैसे ये बीसी जो है वो आपकी एक सेगमेंट कह लो ये, या आर्क कह लो, ये बीडीसी और बीएसी सबटेंड कर रही है। आप देख भी सकते हो बीडीसी और बीएसी में अगर ये हटा दो तो बी और सी कॉमन है, तो ये आपके दोनों एंगल बराबर होंगे। दिस इज थ्योरम 3, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो आपने यहां पे लिख दिया थ्योरम 3। इससे आपका बीएसी और बीडीसी बराबर आ गया। तो अब इससे मुझे ये समझ में आया अगर मैं बीएसी निकाल लूं तो बीडीसी तो खुद ही मिल जाएगा। अब बीएसी निकालने की जगह मुझे ये भी पता है और ये भी पता है, तो अब क्वेश्चन तो बहुत हलवा हो गया। इन देखा बेटा, तो ये क्रैक करना जरूरी होता है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी कितना है 180 डिग्री। बी ए सी मुझे नहीं पता, छोड़ दो। एक कितना है 69 डिग्री और दूसरा दिया है 31 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180। ऐड करते हैं तो बी ए सी प्लस यहां से बी ए सी कितना आ गया 180 माइनस 100, क्योंकि 100 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 80 डिग्री। तो जैसी बी ए सी 80 आया तो आपने कहा एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो आपका एंगल बी डी सी कितना आ गया 80। हो गया और क्लियर है बच्चों, था सिंपल। तो बस बेटा आर्क पहचानने लगो, आर्क कौन सा, और बहुत सिंपल है। देखो किसी भी आर्क को ढूंढना है, एंगल देखो बीडीसी, बीच का हटा दो डी, एंड पॉइंट देख लो बी और सी। अब बी और सी को चिपक जाओ, यहाँ पे चिपक गए। अब आपने कहा बी डी सी जा रहा है, ऐसे ही बी ए सी आ रहा है, ए बीच में, तो बी सी आर्क दो एंगल सबटेंड कर रहे हैं। यही अगर सेंटर होता, मान लो ये होता, तो आप बी ओ सी कह देते एंगल। तो हमेशा कोई भी आर्क जब सबटेंड करेगी कोई एंगल, तो वो एंगल बीच में होगा और आर्क के दोनों फर्स्ट और एंड पॉइंट कॉमन होंगे। चलो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे।
क्वेश्चन 5 में ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, 4 सर्कल पे पॉइंट दिए हुए हैं, हम भी ले लेते 4 सर्कल पे पॉइंट। ये सर्कल बनाया, इस पे लेते 4 पॉइंट, फिगर क्योंकि दी हुई है तो वही लेते हैं। ये हो गया आपका ए, यहां पे ले लिया मैंने बी, ये सामने ले लिया सी, और ये मैंने ले लिया डी, ठीक है। ए सी एंड बी डी, अब ए सी पहले ए सी को बनाते हैं, ठीक है। तो ए सी क्या होगा आपका, ये ए सी हुआ, एंड बी डी, बी डी क्या हुआ आपका, ये हुआ। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट ई। देखो ये फिगर का फायदा होता है, एक एक चीज पढ़ो बनाओ। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, सच डेट एंगल बीईसी, बीईसी तो मैंने बीसी को ज्वाइन कर दिया, अभी तो ये बीईसी आएगा। ये बीईसी जो है ये कितना दे दिया आपको, 130 डिग्री, ये आपको दे दिया 130। एंड एंगल ईसीडी, ईसीडी ढूंढ लेते हैं कहां पे, देखो ई ये है, सी ये है, डी ये है, तो इसे ज्वाइन कर दो। तो ये एंगल जो है ईसीडी, तो आपका ये एंगल जो है ईसीडी, ये कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। ये रहा, ये दिया हुआ है ई डी ई सी डी, हाँ, तो ये आपका 20 डिग्री आ गया। आपको निकालना है एंगल बी ए सी, तो बी ए सी के लिए इसको ज्वाइन कर दो, मुझे ये एंगल निकालना है। अब सबसे पहले फिर से देखो बी ए सी कौन सी आर्क हुई, आप खुद बताइए। बी ए सी, ए को हटाया, बी सी आर्क, बी सी आर्क मेरी मतलब ये वाली आर्क है। अब बीसी आर्क में अगर मैं देखूं, इसी आर्क में एक तो चल रहा है बी ए सी, ऐसी आप कह सकते हो बी डी सी भी चल रहा है, देख रहे हो, बी से शुरू, सी पे खत्म, बीच में आ रहा है यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, तो आपका बी ए सी और बी डी सी दोनों क्या है, सेम सेगमेंट में। तो सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया एंगल बी ए सी, सॉल्यूशन लिख दिया करो, जब आपको वैल्यू निकालनी है ना तो सॉल्यूशन लिख दो। आपको निकालना क्या है, बी ए सी निकालना है, तो आपने कहा एंगल बी ए सी, तो भैया बी डी सी के बराबर होगा थ्योरम 3, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये तो हो गया थ्योरम 3 से बराबर बी ए सी और बी डी सी। चलो एक चीज क्लियर हो गई। अब बी ए सी निकालने के लिए बी डी सी निकालना है, बी डी सी के लिए मुझे ये एंगल और ये पूरा है तो चाहिए होता, ये है ना, या फिर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो ये छोटा ट्राइंगल ले लूंगा ईडीसी। अब आपने कहा एंगल बीईसी, देखो क्या दिया हुआ आपको, कितना दिया बीईसी 130, बीईसी और ये वाला एंगल क्या मिलके बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो सबसे पहले आपने लिखा नाउ एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी, बीईसी मतलब ये एंगल, डीईसी मतलब ये एंगल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीईसी कितना है 130 प्लस एंगल डीईसी इज इक्वल टू 180, या आपका डीईसी आ गया 50 डिग्री, इधर गया 180 माइनस 130 कितना आ गया 50 डिग्री। तो आपने कहा डीईसी ये जो एंगल है ये आपका 50 डिग्री हो गया। अब अगर आपको ये 50 मिल गया, ये 20 है, तो ये निकाल सकते हो, देखो चाहे ये वाला निकले या पूरा बीडीसी या ईडीसी, बात एक ही होगी। तो पहले मैंने क्या किया, नाउ इन ट्राइंगल ईडीसी, अगर मैं ईडीसी की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा फिगर में, ईडीसी के लिए दिस प्लस दिस 180, जिसमें ये निकल गया 50, ये निकल गया 20, तो आपने यहां पे कहा एंगल डीईसी, डीईसी प्लस ईसीडी, डीईसी प्लस ईसीडी प्लस एंगल ईडीसी, ये तीनों का सम हुआ 180। डीईसी आपने निकाल दिया 50, ईसीडी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20 दे रखा सीधे, प्लस एंगल ईडीसी कितना आया 180। अच्छा जब भी लगाया करो एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया करिए, तो एंगल ईडीसी आएगा 50 प्लस 20 होता 70, 180 माइनस 70, तो आपका ईडीसी आ जाएगा 110 डिग्री। तो अगर ईडीसी 110 डिग्री है
ईडीसी, तो ई से शुरू करो या बी से, तो बीडीसी भी क्या हुआ आपका 110 डिग्री। तो अगर बीडीसी 110 डिग्री है तो यहां से क्या आ गया, एंगल बीएसी भी कितना आ गया, वो 110 डिग्री। अपने का नाउ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, तो एंगल बी ए सी भी कितना हो गया 110 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 5। क्लियर है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 पे। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। तो हमारे को दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। आपको ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जिसकी सारी साइड एक सर्कल को टच करती है। तो मैंने एक सर्कल बना दिया, इसमें मैं एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेता हूं पहले। तो आपने कहा यहां पे ये चारों साइड बना दिए कोऑर्डिनेटर, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्टेड पॉइंट ई। एक डायगोनल होगा ए सी और एक डायगोनल होगा बी डी, ये इंटरसेक्ट करते हैं ई पे। इफ एंगल डी बी सी, देखो डी बी सी ये वाला एंगल हुआ डी बी सी, ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। तो बेटा फिगर पढ़ते हुए, क्वेश्चन पढ़ते हुए फिगर का एक एक स्टेप पहले किया करो, ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले मैंने बनाया एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो एक सर्कल बनाया, कोऑर्डिनेटर बना दिया। फिर आगे चले, हुज डायगोनल इंटरसेक्टेड पॉइंट ई, आपने दो डायगोनल बनाए, उन्हें इंटरसेक्ट करा दिया। फिर एंगल डीबीसी 70, ये 70 हो गया। बी ए सी 30, बी ए सी ये वाला क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब ये कहते हैं फाइंड एंगल बीसीडी, तो टू फाइंड में यहां पे लिख दो एंगल बीसीडी, पहला निकालना है। फिर ये कहते हैं अगर ए बी और बी सी बराबर है तो दूसरी चीज निकालनी है एंगल ई सी डी। तब देखो क्वेश्चन समझते हैं। मेरे को ये समझ में आ गया क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो मुझे निकालना है पहले एंगल बीसीडी। बीसीडी कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। तो मैंने फिर से वही बात, आपने कहा बीसीडी अगर आप आर्क ढूंढोगे, सी को हटा दो, बीसीडी सॉरी ये वाला हुआ, ये नहीं हुआ, ये वाला हुआ, ये आपका बीसीडी हुआ। तो बीसीडी अगर आप देखोगे तो ये आपका ये वाली आर्क सबटेंड कर रही है बीडी, ठीक है। बीडी सी हटाया तो बीडी आर्क सबटेंड कर रही है, लेकिन बीडी आर्क खाली बीसीडी सबटेंड कर रही है और तो कुछ कर नहीं रही है। अच्छा अब मैंने देखा अगर बीसीडी निकालना है, मुझे ये पता है अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए बीडीसी, तो मैं ये निकाल सकता हूं। अब मैंने कहा एंगल बीडीसी जो है, सॉल्यूशन में पहले मैंने लिखा एंगल बीडीसी। देखो बीडीसी कौन सी आर्क में, बीसी आर्क में, इसी आर्क में देखो बीडीसी, बीडीसी ये वाला हुआ। जो डी हटाया तो कौन सा बचा पॉइंट, बीसी, तो बीसी आर्क में एक है बीडीसी, और बीसी आर्क में देखोगे बीएसी भी है, ये भी बीसी आर्क में बन रहा है। तो आपने कहा एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ब्रैकेट में थ्योरम कौन सी होगी आपकी, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल विच इज थ्योरम 3, ये हो गई। तो इससे सीधे आ गया एस एंगल बीएसी कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, एंगल बीडीसी भी क्या हो गया आपका 30 हो गया। देयरफॉर आपका 30 हो गया। अब जब एंगल बीडीसी 30 आ गया तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा ये भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने कहा कि मुझे अगर ये एंगल निकालना है बीसीडी, मुझे दो एंगल इस ट्राइंगल के पता है, मैंने सीधे लिया इन ट्राइंगल बीडीसी। इन ट्राइंगल बीडीसी आपने कहा एंगल बीडीसी, तीनों एंगल का नाम लिख लेते हैं, एंगल बीडीसी प्लस एंगल बीसीडी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, बीडीसी कितना दिया है 30 और डीबीसी कितना दिया है 70। 30 प्लस बीसीडी निकालना है प्लस 70 इज इक्वल टू 180। 70 और 30 को ऐड किया कितना आ गया 100। तो आपने कहा एंगल बीसीडी प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो एंगल बीसीडी मेरा आ जाएगा 180 माइनस 100 विच विल बी 80 डिग्री। तो मेरा पहला पार्ट हो गया कि एंगल बीसीडी जो निकालना था वो 80 डिग्री आ गया।
अब दूसरे पार्ट में कह रहे हैं फाइंड एंगल ई सी डी। ई क्या है, ये है, सी ये है, डी है, मतलब ये छोटा वाला निकालना है आपको, ठीक है। और ऊपर से मुझे ये और कह दिया कि ए बी और बी सी बराबर दिए हैं। तो भाई अगर ए बी और बी सी बराबर दिए हैं तो इससे आपको क्या पता चलेगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं यही लिख देता हूं, आपने कहा नाउ एस ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो आपने जब ए बी और बी सी बराबर है तो आपने कहा एंगल बी ए सी और एंगल आपका बी सी है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपने कहा देयर फोर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। बी ए सी आपका 30 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी बी सी ए ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा बी सी ए तो निकल गया 30 डिग्री। अब ये क्यों निकला, क्या फायदा हुआ, मुझे निकालना था ईसीडी, ईसीडी है ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसमें से ये पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं तो यही मिलेगा, लिख लेते देखो बीसीडी। अच्छा ये भी छोड़ो, आपने कहा बीसीडी जो है वो मेरे दो एंगल को मिला के बना है, ये और ये। अब आप इस एंगल को चाहे ईसीबी लिखो या आप इसे ईसीबी लिखो और इसे ईसीडी या एसीबी और एसीबी लिख दो, बात एक ही है क्योंकि ए और ई एक ही लाइन पे है। तो आपने कहा एंगल बीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी इज इक्वल टू बीसीडी, देखिए ये जो एंगल है बीसीडी, दिस विल बी इक्वल टू पहला एंगल ये बीसीए प्लस एंगल एसीडी। ये कितना दिया है, क्या आया था आपका 80 डिग्री, ये कितना आया 30 डिग्री। तो आपका एंगल ए सी डी जो है डेट विल बी इक्वल टू 80 माइनस 30 50 डिग्री। एंगल ए सी डी इज 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आपका ए सी डी यह आपका आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो यह आपका एंगल ए सी डी ये 50 आ गया। अब जो ए सी डी है ये है और ई सी डी ये है, बात एक ही हुई, तो आपने लिख दिया ई सी डी भी क्या हो गया आपका 50 डिग्री हो गया। ये भी 50 डिग्री हो गया। तो आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 आपका हो जाएगा सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में कहते हैं डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पहले तो मुझे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाना है, उसके बाद की बात आगे करेंगे। तो मैंने कहा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं इधर, ये मैंने बनाया इधर, इसमें एक ये हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मुझे कहते हैं इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, डायगोनल क्या होंगे आपके ए सी और बी डी, आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर ए सी और बी डी सर्कल के डायमीटर है, इसका मतलब ये कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर से। जहां पे ओ मैंने मान लिया, ओ लिख दिया इधर सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि अगर डायमीटर तो सेंटर से पास होनी चाहिए। तो ये कहते हैं प्रूव डेट इट इज रेक्टेंगल। तो मुझे प्रूव करना है ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ये समझो रेक्टेंगल क्या होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल में प्रूव कर दूं 90 डिग्री है तो ये आपका सीधे रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अच्छा मैंने कहा एसी आपका डायमीटर है और ये जो है, तो अगर एसी आपका डायमीटर, ध्यान से देखना, देखो एसी डायमीटर तो ये क्या होगा सेमी सर्कल। एसी आर किसमें, ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है, एसी आर डायमीटर है और एबीसी एंगल सबटेंड कर रही है। तो आपने लिखा एज एसी इज डायमीटर देयरफॉर एंगल एबीसी, एक तो एंगल एबीसी ये वाला इक्वल्स टू एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये कौन सी थ्योरम है,
ये एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, थ्योरम 2। तो आपने अब इसमें थ्योरम 2 डाल दी, तो आपका आ गया ये, या थ्योरम 2 लिख दो। तो आपके दो एंगल 90 आ गए। अब आपने ऐसे ही कहा सिंस बी डी इज ऑल्सो डायमीटर, सिंस बी डी इज ऑल्सो diameter, therefore angle BAD equals to angle BCD is equal to 90 डिग्री। फिर से आपने कहा थ्योरम 2 और वही एंगल इन सेमी सर्कल। तो आपने कहा सब, क्योंकि एस ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral are 90 degree, therefore it is a रेक्टेंगल। सारे एंगल 90 आ गए तो ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगल। छोटा सा क्वेश्चन, आसान था। चलो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ध्यान से समझना क्या है। आपसे कह रहे हैं इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। देखो पहली बात समझो, ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। मतलब अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं और उसमें मान लीजिए आपने ऐसे बनाया, तो इसमें ये इसके पैरेलल है लेकिन ये पैरेलल नहीं है, तो ये आपका ट्रेपीजियम होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ट्रेपीजियम में फर्क होता है, खाली एक पेयर पैरेलल होगा। तो कह रहे हैं टू द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक करना तो पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, तो पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि सर्कल के अंदर बनाओ, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ना, तो आपने ऐसे ट्रेपीजियम बना लो। ये बना दिया। अब मुझे प्रूफ करना है ये एक साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब मुझे ये प्रूफ करना है ए सी एंगल ए प्लस एंगल सी टू प्रूव में क्या है, ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना होगा कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 है। जैसे ये प्रूफ होगा तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, और ज्योमेट्री में जिस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी होती है नॉर्मली थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको एकदम से नहीं ध्यान आएगी। तो आपने यहाँ पे कहा कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD। आपने यहां से दो लाइनें बना दी, एक लाइन ये AM और एक लाइन ये N, दोनों क्या है परपेंडिकुलर बना दिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपने AM और BN दो लाइनें बनाई जो कि दोनों CD के परपेंडिकुलर। अब चलते प्रूफ में। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल, अच्छा इन एंगल को ले लेता हूं मैं 1, इसे ले लेता हूं 2, आसानी लेबल करने की जगह बार बार के लिए। मैंने कहा इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BCN, ये दो ट्राइंगल ले लिए। सबसे पहली चीज मैंने कहा AD इज इक्वल टू BC। आपको क्वेश्चन में दिया है दोनों नॉन पैरेलल साइड जो है वो ट्रेपीजियम की इक्वल है, ये देखो दिया हुआ है। इफ टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, मतलब AD BC के बराबर दिया है, गिवन। दूसरा आपने कहा एंगल AMD, ये वाला एंगल AMD ये हुआ, और एंगल BNC, ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए, ईच 90 डिग्री। और इसके अलावा AM इज इक्वल टू BN। AM BN के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हो तो वो दोनों बराबर होती है, ये रूल होता है। तो आपने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल। तो जैसे ही आपने कहा भाई AD BC के बराबर, एक ये एंगल बराबर, और ये वाला क्या कहते हैं आपकी साइड बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCN बाय RHS। ये ध्यान से लिखना, क्योंकि देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, और एक ये एंगल है, तो ये SAS तो बन नहीं सकता क्योंकि इंक्लूडेड एंगल नहीं है, और SSA कोई रूल होता नहीं, तो ये है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये वो हो गया।
जैसे ही ये आपके कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपने कहा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गए सीपीसीटी से। ओके, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए। अब आपने कहा एंगल 1 प्लस एंगल ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो एंगल 1 प्लस एंगल ए क्या होगा 180, को इंटीरियर एंगल। अब आपने कहा सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर, बट एंगल 1 जो है वो तो एंगल 2 के बराबर है। तो आपने कह दिया सो एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और एंगल 2 क्या लिया हुआ है आपने एंगल सी लिया हुआ है, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ये मेरा पहली चीज प्रूव हो गई कि आपका एंगल ए और एंगल सी का सम जो है वो 180 है। ऐसे ही आपका बी और डी भी आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये दोनों आपके साइक्लिक है, क्योंकि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो वो आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। तो ये नहीं आपको पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब आपने सीधे लिखा नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम क्या होता है कोऑर्डिनेटर का 360। एंगल ए प्लस एंगल सी यहां पे लिखा, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी आपने इधर लिखा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कितना हुआ 180, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आ जाएगा आपका 360 माइनस 180, 180। तो सिंस सम ऑफ पेयर ऑफ opposite angles is 180, so trapezium is cycle. This is your question 8. I hope clear है। चलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान रखना इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब चलते क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 देख के बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन 9 करते हैं। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। तो मैंने तो पहले 2 सर्कल बनाते हैं जो इसे इंटरसेक्ट कराएंगे। फिगर क्योंकि इससे समझोगे तो बहुत मुश्किल लगेगी, पहले मैंने 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल ये रहा, और दूसरा सर्कल आपने ये बनाया। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, ये बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब कहते हैं टू लाइन सेगमेंट ए बी डी। ठीक है, पहला पार्ट हो गया टू सर्कल इंटरसेक्टेड पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी, बी को लेके यहां से टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। आपको 2 लाइन सेगमेंट बनाई है, ए बी डी और पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी एंड क्यू। मेरे को 2 लाइन सेगमेंट बनाई है। अब मैंने इस फिगर से देख लिया, ए बी डी ऐसे बनाई, नहीं दी होती फिगर तो अपने हिसाब से कहीं पे बना सकता था, बस बी से पास होनी चाहिए थी, क्योंकि दी हुई है तो मैंने क्या किया, यहां से एक ए बी डी बना दी, ये बन के आपकी ए बी डी। अगली आपको दी है पी बी क्यू, और यहां से पास करा दो, ये आपकी होगी पी बी क्यू। ठीक है, टू लाइन सेगमेंट ए बी डी जैसे ये था, और ये आपकी पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए, ये हो गया डी, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव डेट एंगल ए सी पी। अब ए सी पी की बात करते हैं तो ये हुआ ए सी को ज्वाइन किया, और ये तो ये आपका हुआ एंगल ए सी पी, और एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी मैंने इधर लिया, ये और ये मेरे को प्रूफ करना है ये दोनों एंगल जो है वो आपके बराबर है। अब देखो ये फिगर बिल्कुल मैच कर रही है, लेकिन अब मैंने एक एक स्टेप बनाया तो मुझे क्लियर हुआ। मुझे प्रूफ करना है ए सी पी ये एंगल और क्यू सी डी ये वाला एंगल दोनों बराबर है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी इसमें, ज्वाइन बीसी, बीसी को मैंने ज्वाइन कर दिया।
क्योंकि अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो आर्क की मुझे नहीं समझ में आएगी कौन सी है। अब मैंने कहा देखो मेरे को एक आर्क तो ये चाहिए, एसीपी आप अगर देखोगे तो सी को हटा दो, कौन से उसमें आर्क में, एपी मार्क में। तो एपी आर्क एक एंगल तो ये सबटेंड कर रही है, और एक एंगल अगर आप देखोगे एपी आर्क ये सबटेंड कर रही है। ए से शुरू, बी पी, तो आपने सबसे पहले तो लिख दिया एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, ये एंगल इसके बराबर हुआ। ऐसे ही आपने कहा ऑल्सो एंगल क्यू सी डी, ये क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। आप देखोगे क्यू सी डी आपकी आर्क है, ये कौन सी आर्क सबटेंड कर रही है, क्यू डी, और क्यू डी आर्क आपकी ये एंगल भी सबटेंड कर रही है, क्यू बी डी। क्यू डी, इसके बीच में एक है बी वाला और एक है सी वाला, तो क्यू बी डी और क्यू सी डी भी बराबर हुए। दोनों में आपका आ जाएगा थ्योरम 3, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब मुझे चाहिए प्रूफ में ए सी पी और क्यू सी डी। ए सी पी आपका ये रहा और क्यू सी डी ये रहा, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो आपने कहा देखो ए बी पी आपका ये है और क्यू बी डी ये है, तो आपने कहा नाउ एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों बिल्कुल आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देयरफॉर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। हेंस 1 2 3 4 4 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिगर देख के ही सकता है कि क्वेश्चन नहीं होगा, बट व्हेन यू ट्राई इट इज वेरी सिंपल। दो एंगल इन सेम सेगमेंट की थ्योरम लगाई और उसके बाद आपने वर्टिकली अपोजिट से ये वाले भी प्रूफ कर दिए। तो दिस इज क्वेश्चन 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। चलो बेटा अब देखो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। कह रहे हैं एक ट्राइंगल है, तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम है एक ट्राइंगल बनाने का। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। अब क्या कहते हैं, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। इनको डायमीटर लेके मैंने सर्कल बनाया। कोशिश करते हैं बनाने की। ऐसे में एक साइड मान लो मैंने लिया ए, ये ट्राइंगल है, तो इसकी दो साइड को मैंने डायमीटर लेके दो सर्कल बनाए हैं। मान लीजिए ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसकी मैंने एक साइड ली ए बी, इसे डायमीटर लिया और एक सर्कल बना दिया इधर से। मान लो एक ये सर्कल बना दिया है ऐसे। ए बी आपका डायमीटर है, ये चीज ध्यान रखिए। सर्कल प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, हमें फिगर को थोड़ा सा रफ बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एक ये और एक मैंने बनाया प्रूव्ड सर्कल दूसरा एसी के साथ, ये बना दिया। तो ये कहते हैं प्रूव्ड एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मान लो डी, प्रूव्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो डी जो है वो बीसी पे लाई कर रहा है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, डी लाइज ऑन बीसी, या फिर और बी डी सी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। अब कोई भी लाइन देखो स्ट्रेट कब होती है, अगर मैं ये एंगल पूरा 180 प्रूफ कर दूं, इसका मतलब ये एंगल जो डी है वो बीसी पे लाई कर रहा है, क्योंकि अगर एंगल बी डी सी, ठीक है, यह आपका पूरा का पूरा 180 है, तो इसका मतलब डी बीसी पे लाई कर रहा है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन मैंने कहा ज्वाइन एडी, एडी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मैंने यहां पे। अब जैसे ही मैंने एडी को ज्वाइन किया, मैंने कहा ए बी डायमीटर है और ए डी बी ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। पहले आपने लिखा नाउ एस ए बी इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही आपने कहा ऑल्सो एसीबी क्या है आपका डायमीटर है। अगर एसी डायमीटर है, ये एसी है आपका, ये भी डायमीटर है, तो एडीसी भी क्या हुआ 90 डिग्री।
दोनों में थ्योरम क्या होगी, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। थ्योरम नंबर हमने लिया 2, तो थ्योरम 2 होगी एक तरह से। थ्योरम 2 लिख देंगे इधर भी और इधर भी थ्योरम 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या किया आपने, ऐड 1 एंड 2। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपका ए डी बी और ए डी सी का सम ये पूरा 180 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर डी लाइज ऑन बी सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन 10, वेरी सिंपल। ठीक है, बस आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपका सम जो है 180 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में कहते हैं ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। दो राइट ट्राइंगल है, इनके हाइपोटेन्यूज ए सी जो है वो कॉमन है। तो मैंने क्या किया, एक ये ट्राइंगल बना दिया, देखो ए बी सी, इसमें एपी ए सी हाइपोटेन्यूज है, बी आपका राइट एंगल है। तो दूसरा क्या किया मैंने, ऐसे बना दिया। अब ए सी देखो कॉमन हो गया और इसे लिख दिया ए डी सी, ये भी राइट एंगल है। तो मैंने कहा ए बी सी, ये रहा ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, ये रहा कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। प्रूव दैट एंगल सी ए डी, सी ए डी एंगल कौन सा हुआ, ये वाला। और एंगल सी बी डी, सी बी डी के लिए इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, सी ए डी, सी ए डी ये नहीं होगा, एक मिनट, सी ए डी हुआ ये वाला आपका सी ए डी, और सी बी डी हुआ ये वाला। ये दोनों एंगल मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर आप ये प्रूफ कर दो कि आपकी सी डी आर्क है, मतलब ये सर्कल में लाई कर रहे हैं, चारों पॉइंट ये सर्कल को टच कर रहे हैं, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा ना कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी बाय एंगल इन सेम सेगमेंट। तो मेरा काम ये है, मुझे ये प्रूफ करना है ए बी सी डी जो है वो मेरे सर्कल को टच करते हैं चारों पॉइंट। अब मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा इन ट्राइंगल एडीसी, ये जो ट्राइंगल एडीसी, एंगल एडीसी प्लस एंगल डीएसी प्लस एंगल एसीडी कितना हुआ, 180 डिग्री। अब इसमें से मेरे को एडीसी 90 दिया हुआ है, तो ये 90 प्लस एंगल डीएसी प्लस एंगल एसीडी कितना हुआ, 180। ये उधर गया, तो मतलब इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम मेरा आ गया 180। तो एंगल डीएसी प्लस एंगल एसीडी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 होगी, ये 90 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये था एडीसी। अब ऐसे ही मैंने ट्राइंगल एबीसी ले लिया, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में क्या होगा, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसी है, ये कितना हुआ, 180 डिग्री। फिर से मुझे एबीसी 90 दिया हुआ है, तो बीएसी प्लस 90 प्लस बीसीए इज इक्वल टू 180, या फिर आपने कहा बीएसी प्लस एंगल बीसीए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हुआ इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपने क्या किया, ऐड 1 एंड 2, आपने ऐड दोनों को 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो ऐड 1 प्लस 2 आपका हुआ डीएसी प्लस एसीडी प्लस बीएसी प्लस बीसीए। ये पूरा किसके बराबर आ गया, 180। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन चारों का सम 180 आ गया। अब मैंने एक साथ लिख दिया, डीएसी और बीएसी को एक साथ लिख देता हूं, ये वाला एंगल और एक वाला एंगल को एक साथ लिख देता हूं। तो यहां पे मैंने कहा एंगल डीएसी प्लस एंगल बीएसी को एक साथ लिख दिया, और बचे हुए एसीडी प्लस एंगल बीसीए को एक साथ लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा भी बताता हूं। अब देखो डीएसी और बीएसी, इसका सम मिलके क्या आ गया, डीएबी। आपका ये हो गया एंगल डीएबी, और ऐसे ही एसीडी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बीसीडी, इसका सम 180 डिग्री आ गया। जैसे ही इसका सम 180 आया, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो गया, आपका 180 हो गया। और
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर इससे एंगल बी प्लस एंगल डी बी क्या आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। तो आपने कहा सो ये जो ए बी सी डी है ये क्या हो गया, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर ए बी सी डी पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल। भैया भैया सर्कल पे लाई करते हैं, इसका मतलब मेरे को ये एक चारों तरफ सर्कल है जिसपे ये सारे के सारे पॉइंट लाई करते हैं। तो इससे क्या हुआ आपका ये जो सी डी है ये क्या हो गया, अब आपका सी डी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, या सी डी इधर की आर्क हो गई, और आपका एंगल सी बी डी इज इक्वल टू सी ए डी हो गया। देयरफॉर सी डी इज कॉर्ड, सो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल CBD, angle in same segment. Theorem number 3। Hence, तो ये आपका प्रूव है। क्लियर है बच्चों। तो मेन चीज देखो लॉजिक क्या था, ये उल्टा था। आपको दो ट्राइंगल दे दिए, हमने पहले ये प्रूफ किया कि ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, जिसके लिए मैंने एबीसीडी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ किया, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड था वो मैंने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 12। प्रूव डेट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मुझे प्रूव करना है एक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और आपका पैरेललोग्राम भी है। तो मुझे प्रूव करना है अगर ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो ये आपका रेक्टेंगल है, मतलब सारे एंगल क्या है 90 है। आपने सबसे पहले का सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल ए एंगल सी के बराबर हुआ और एंगल बी एंगल डी के बराबर। ये आपको पता है प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब आपने कहा ऑल्सो एबीसीडी क्या है आपका साइक्लिक, चाहे वो साइक्लिक ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे मैंने कह दिया एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। थ्योरम यहाँ पे लिख देंगे, थ्योरम 4 लिख देंगे। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ए और सी क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे यहाँ पे मैंने कह दिया एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी को मैंने बी से रिप्लेस कर दिया और सी को ए से, क्योंकि ये बराबर थे। 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल बी कितना आ गया 90। तो इस हिसाब से आपके चारों एंगल जो है वो 190 डिग्री आ जाएंगे। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 12। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.3 पूरी खत्म होती है। एज पर ओल्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 थी। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो। कोई डाउट है नीचे मैंने कमेंट्स में आप लिख सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया उसमें मैसेज छोड़ सकते हो। जो बच्चे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को लाइक करना मत भूलना, शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों।